हेलो सर, आज हम क्लास 11 के में फिजिक्स में काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे। काइनेमेटिक्स में हम लोग इसके जो पहली वीडियो आया था उसमें हम लोग स्पीड, उसका अलग अलग टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे। उसी में कुछ न्यूमेरिकल्स पर देखेंगे हम लोग। तो एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन होगा एवरेज स्पीड के बारे में आता है, एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है हम उसको देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि a body travels from A to B, है A to B at 40 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी जो है एक दो पोजीशन ले लिया, एक A यहाँ है और A हो गया, B हो गया। A से B जा रहा है, तो A से B का स्पीड जो है जाने में वो कितना लग रहा है इसको, वो 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। जो जा रहा है वो स्पीड उसका जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है। और B to A सेम डिस्टेंस, मतलब A से B गया तो 40 मीटर पर सेकंड गया, और जब वहां से जब रिटर्न आ रहा है वहां से तो कितना स्पीड से आ रहा है, वो 60 मीटर पर सेकंड से। जो रिटर्न किसका आ रहा है वो आ रहा है 60 मीटर पर सेकंड स्पीड से रिटर्न आ रहा है। ये हो गया उसका, में जाने का स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकंड और वहां से आने का हो गया 60 मीटर पर सेकंड। तो पूछा जा रहा है इसका कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब यहाँ ध्यान कि जो जा रहा है उसको हम लोग v1 मान लेते हैं, v1 स्पीड हो गया। आने वाला को क्या मान लेंगे, उसको v2 मान लेते हैं, v1 और v2 हो गया। तो अब इसमें डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं होगा, और डिस्टेंस ही और ध्यान रखना कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कैसे है, जाने का भी उतना ही है और आने का भी उतना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सेम हो दोनों के कंडीशन में, तो उस समय का जो एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला होता है उसका लिखेंगे v1 कितना मान लो 40 मीटर पर सेकेंड और v2 क्या हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखना कि दोनों का जो डिस्टेंस है A से B और B से A का डिस्टेंस सेम अगर होता है तो उस समय जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकालने का हम निकाल यूज करेंगे एवरेज स्पीड का, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इसके पहले हम लोग जो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग इस केस में, तो ध्यान हमेशा इसको यूज करेंगे। किस कंडीशन में यूज करना है इसको, जब दोनों का डिस्टेंस जो है सो सेम रहेगा। सेम डिस्टेंस अगर दे रहा हम लोग का, स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस अगर सेम कंडीशन सेम आ रहा है, सेम दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड जो निकालेंगे वो फॉर्मूला इसको क्या है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब यहाँ क्या होगा 2v1 कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, v2 दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, बाय में क्या दिया हुआ है v1 प्लस v2, तो v1 क्या हो गया 40 और एक प्लस हो गया 60। ये हो गया। ऊपर कितना आएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2 24 हो गया ऊपर में, और नीचे कितना आ गया होगा 100 आ गया, दो जीरो कैंसिल हो गया 48 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इसका जो निकलेगा वो कितना आएगा 48 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया कि अगर हम लोग कई क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर हम लोग अपने घर से स्कूल जा रहे हैं इतना स्पीड से आ रहे हैं, फिर स्कूल से घर आ रहे हैं इतना स्पीड से आ रहे हैं, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, वहां भी कंडीशन नहीं बनेगा, तो डिस्टेंस दोनों का वहां भी क्या होगा सेम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछ दिया है एवरेज वेलोसिटी, तो स्पीड का क्वेश्चन में था एवरेज स्पीड और एक एवरेज वेलोसिटी बोल दिया। और इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसमें, अब वेलोसिटी में जो है फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेलोसिटी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। यहाँ फॉर्मूला क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, ए से बी गया फिर बी से आ गया, तो जहां से चला था स्टार्टिंग तो वहीं से आ गया, ए से बी गया और फिर बी से वो कहां गया ए पर आ गया, तो जहां गया वहीं पर चला आएगा फिर से वो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका जीरो हो जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है टाइम से उनको मतलब ही नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, इसको कोई जरूरत नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसका एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा उसका जीरो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन देता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा क्लियर होगा इसमें आपको कि अगर इसका क्वेश्चन देता है कि सेम डिस्टेंस अगर होता हो तो उस कंडीशन में हमको उतना निकालना नहीं है कि क्या होगा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन होता है, उस कंडीशन से भी हम लोग टाइम निकालना पड़ता है अलग अलग दोनों का, वो इससे भी चलेगा, तो उससे आसान निकालने का तरीका ये आता है, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा इस तरह की कंडीशन में कि जहां तक स्टार्ट किए थे फिर अगर बॉडी वहीं आ जा रहा है, वस्तु वहीं आ जा रहा है, हम लोग वहीं आ जा रहे हैं, उस कंडीशन का उसका वेलोसिटी क्या होगा उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको दूसरा इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 60 किलोमीटर ट्रैक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट अ ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो द एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर इन ट्रैक। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक ट्रैक, ये ट्रैक जो है वो कितना का है, 60 किलोमीटर ट्रैक है, मतलब ए से बी जाना है, ए से बी का है, वो टोटल जो है वो 60 किलोमीटर का है, टोटल जो है वो 60 किलोमीटर है। अब कहना क्या चाह रहा है कि जो फर्स्ट 30 किलोमीटर ना, हाफ यहां तक मान लीजिए, ये जगह इसको नस्ती मान लीजिए, तो इस 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है वह का स्पीड है, 30 किलोमीटर है यहाँ पर, उसमें ये जो जा रहा है गाड़ी वह इसका स्पीड कितना होता है, इसमें उसका होता है 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कहना चाहिए शुरुआत का जो ए से सी जब जा रहा है डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर है, तो उसमें का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है। और तो क्वेश्चन का कहना चाह रहा है कि जो नेक्स्ट जो बच गया यहां से कितना जानो 30 बचा, तो 30 किलोमीटर जो बच गया है उसको किस स्पीड से जाए, नेक्स्ट जो सी से बी जो जाना है वह किस स्पीड से जाए कि उसका होल एवरेज स्पीड कितना हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने ए से सी 30 दिया हुआ, सी से बी वो किस स्पीड से जाए कि उसका एवरेज स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ डिस्टेंस तो वही हो जाएगा 30 किलोमीटर, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो हमको दिया हुआ, लेकिन डिस्टेंस किस स्पीड से जाए वो पता नहीं, मतलब V2 को पता नहीं, V1 दिया हुआ हम लोग का, ये दिया हुआ हम लोग का, V1 दिया हुआ ए से सी गया 30 किलोमीटर पर आवर, सी से बी कितना स्पीड जाएगा वो नहीं पता है, डिस्टेंस दोनों का सेम हो गया, ए से सी का डिस्टेंस 30 और सी से बी का डिस्टेंस 30 है, एवरेज स्पीड दिया हुआ हम लोग का, तो यहां क्या V1 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, V2 आपको निकालना है कि क्या होगा, और एवरेज दिया हम लोग का, एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हम लोग का, वो दिया 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए S1 माना है, S1 और S2 दोनों का सेम क्या होगा, दोनों सेम होगा x ये, लेकिन जब दोनों सेम हो गया, यहां से यहां दोनों डिस्टेंस सेम हो गया, तो डिस्टेंस जब सेम हो जाता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो बताया था हम लोग का वही अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला था 2v1 v2, बाय में क्या था v1 प्लस, जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाए तो डिस्टेंस ये जो इसका यूज करने को नहीं, डायगोनल फॉर्मूला यूज करें जो जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था उसी से बन जाएगा। हाँ डिफरेंट अगर डिस्टेंस अलग अलग होता तो फिर हम अप्लाई करके बना देंगे, ठीक है। तो अब इस एवरेज कितना दिया है इसका 40 दिया, ये 40 हो गया, इंटू 2 इंटू V1 क्या 30 हो गया, ये 30 आ गया, V2 को निकालना है, V1 प्लस V2, V1 30 और प्लस क्या हो गया V2, इसी V2 को सॉल्व करना हम लोग, अब क्या हम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40 आ जाएगा, और ये क्या हो 30 प्लस V2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 60 V2 हो गया, इसे इधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा 40 बाय 1 कुछ नहीं, 40 बाय क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या होगा ये कितना विचार किया 1200 हो गया, 1200 प्लस 40 V2 बराबर क्या हो गया 60 V2 हो गया, ये हो गया, V2 को एक तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 60 V2 माइनस 40 V2 बराबर क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर ले गए माइनस करके 60 माइनस 40 क्या हो 20 हो जाएगा, तो 20 V2 बराबर 1200, तो V2 का मान क्या हो जाएगा 1200 और बाय में क्या होगा 20, एक का कितना आएगा 60 किलोमीटर, क्लियर हो गया। तो जो नेक्स्ट जो उसका डिस्टेंस बचा हुआ है, नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर बचा हुआ है वो स्पीड कितना होना चाहिए उसका 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हम चेंज क्यों नहीं किया क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ था और स्पीड भी हम लोग चेंज नहीं किया, अगर ये अगर डिस्टेंस अगर अलग रहता स्पीड अलग होता तो एक मिलाना पड़ता, लेकिन डिस्टेंस भी किलोमीटर में है और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, इसलिए चेंज करने के बाद इसमें नहीं होगा। तो कहने मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट मेरा सी से बी का जो डिस्टेंस बच गया 30 किलोमीटर, उसमें जो रेल का जो स्पीड होगा वह कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड जाता है,
तो होल जर्नी का इसका जो है एवरेज स्पीड जो बनेगा वो कितना बनेगा हम लोग का, वो आ जाएगा 40 किलोमीटर। चेक करके भी आप उसको देख सकते हैं, चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। क्या चेक करें हम लोग, थोड़ा ही आता है, इसमें बैठाएंगे वीडियो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला 2v1 कितना हो गया 30 हो गया, v2 कितना आ गया हम लोग का 60 आ गया, और बाय में क्या हम लोग का 30 प्लस 60। चलिए चेक करके देखते हैं। तो 2 इंटू 30 इंटू 60 और बाय में कितना हो गया 90 हो गया। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, आगे 40। मतलब सही है हम लोग का। चेक करने में कोई दिक्कत नहीं हम लोग का कि v1 v2 दिया हुआ था, एवरेज निकाल देते हैं, पहले एवरेज दे दिया हुआ 40 सही आ गया। अगर एक स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरा जो स्पीड होगा वो कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर होगा। तो टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में मूव है, पार्टिकल्स जो एक सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर थोड़ा सा सर्कल अच्छा होना चाहिए जो भी इतना ही उससे अच्छा नहीं बनेगा। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अब इसका रेडियस r दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो क्या है r, यहां तक ही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। मतलब स्टार्ट कहां कर रहा है, ए से स्टार्ट कर रहा है, यहां ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। मूव कैसे कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट। डिस्टेंस निकालना है जब कहा ए से बी का, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, फिर बी से सी का, फिर ए से सी का डिस्टेंस क्या होगा, फिर ए से डी का डिस्टेंस क्या होगा, और लास्ट का बोला कंप्लीट वन बाय, फिर ए से चलना शुरू किया और ए में आ गया तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। ये चार से निकालना हम लोग को। और एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हर एक केस में चार क्वेश्चन है, चारों का डिस्प्लेसमेंट हर एक केस का उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। क्वेश्चन ये मेरे पास है। फिर फर्स्ट स्टार्ट कर दो, पहला कंडीशन करते हैं। फर्स्ट कहां से कहां तक है, मूव्स फ्रॉम ए टू बी, मूव्स फ्रॉम ए टू बी का। अब ए से बी जा रहा है तो बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ए से जो बी के हम लोग का वो डिस्टेंस क्या है, इस सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है तो उसका क्या होता है, टोटल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर होता है। तो जो टोटल जो घूम 2 पाई आर है, तो अगर यहां से यहां गया तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, एक टोटल का 4 हिस्सा में एक चौथाई हिस्सा हो रहा है, 1/4 हो रहा है इसका। तो ए से बी का जो डिस्टेंस टेबल जो होगा इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे डिस्टेंस टेबल। डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस टेबल जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, 1/4 2 पाई आर। तो 2 से कैसे हो जाएगा आपका, यहां आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर हो जाएगा। तो फर्स्ट ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा 1/2 पाई आर हो गया। अब आगे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब आगे डिस्प्लेसमेंट कहां होगा। अब ए जो है ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ए कंडीशन यहां पे ओ मान लेते हैं इसका, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का रूट दिया जाए हम लोग का। अगर यहां से खींचा जाता है इस तरह से तो क्या होता है हम लोग का, तो इस कंडीशन से क्या होगा इसका, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब मतलब O से का डिस्टेंस कितना r है, ये क्या हो जाएगा आपके यहां पर, यहां हो जाएगा इसका r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना होगा इसमें, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 2r स्क्वायर। r स्क्वायर आ जाएगा क्या बचेगा इसका √2। क्लियर हो गया। तो ए बी जो इसका आएगा डिस्प्लेसमेंट वो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी के जो है वो कितना है √2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। डिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट केस जो डिस्टेंस हम लोग का है वो क्या है कि 1 यहां से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा।
ए से जो बी गया हम लोग का वह क्या था 1/4 पार्ट में होगा, ये क्या है 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 पाई उसका टोटल सर्कमफेरेंस जो होता है आपका 2 पाई है, कैसे होगा 1/2 डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए ए से बी का तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, बेसिकली ए रेडियस r है ए बी क्या हम लोग का r ही OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का रूट हो जाएगा, कितना है आपका √2 r हो जाएगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हम लोग का, सेकंड कहां से कहां तक हम लोग का, सेकंड जो बोल रहा है हम लोग का मूव फ्रॉम A टू C, जाना है सेकंड जो आपका है वो क्या है A टू C, A से C तक है। और A से C में क्या होगा, यहां से यहां है हाफ हो रहा है पूरा आपका, तो हाफ है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का, इस कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई, हाफ है तो हाफ से डिवाइड कर दिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ होगा सिर्फ बचेगा पाई r बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई r हो गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है A से C तक का बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस, अब यहां से इसको आने में डिस्टेंस इसे एक घूम के लिए है ये तो सीधा यहां से आएगा, तो यहां से r और यहां भी r हो गया, तो क्या हो गया r प्लस r, कितना होगा इसका 2r। तो A से C के कंडीशन में इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका 2r हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, तीसरा बोल रहा है हम लोग का मूव फ्रॉम A टू B, ए कंडीशन यहां से यहां तक कहां गया, इस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया, तो क्या होगा इसका ए से डी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना है बताइए, तो कितना हिसाब है इसका 3/4 हो गया, टोटल हिसाब में 3/4 आ गया, तो क्या होगा 3/4 इंटू 2 पाई r, 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या होगा 3/2 पाई r। इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस जो आ गया वो 3/2 पाई r हो गया, यहां से मूव करना शुरू किया यहां पर आ गया, तो इस कंडीशन में जो आपका जो हिस्सा जो आएगा वह 3/4 टोटल का क्या है 2 पाई r, 3/2 पाई r हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, इस कंडीशन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, कहां से कहां का AD का, AD का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब देखिए फिर से r और यहां भी r हो जाएगा, ये भी r और ये भी r होगा, जो कंडीशन यहां था वही कंडीशन इधर, तो क्या होगा हम लोग का सेम चीज अप्लाई हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका भी आएगा तो √2 r आ जाएगा। और लास्ट क्या बोला आपका, लास्ट बोला आपका कि कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, अगर A से स्टार्ट करना शुरू किया और कंप्लीट करने का है तो इसका डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जो डिस्टेंस हम लोग का आएगा वो क्या होगा हम लोग का, फोर्थ में कंप्लीट 1 हो जाएगा, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन का क्या होगा इसका, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो इस कंडीशन में क्या बचेगा होगा, तो अब अगर इस टोटल कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई r हो जाएगा, जब कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कर लेगा उस कंडीशन में इसका डिस्टेंस कितना डेवलप करेगा वो हो जाएगा आपका 2 पाई r। लेकिन बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना ए से स्टार्ट किया था चलना, फिर स्टार्ट सोही पर आ गया हम लोग का, उस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह क्या होगा, तो जब कंप्लीट जब घूम जाता है तो जहां स्टार्ट किया था फिर तो पहुंच तो वहीं चला गया, तो डिस्टेंस कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन है अगर पूछ दे कि अगर बॉडी घूम रहा है रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो कंडीशन क्या है, अगर रेडियस दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए रेडियस देता है, रेडियस अगर दिया 100 मीटर दिया हुआ है तो बताए उसका डिस्टेंस कितना होगा, निकाल सकते हैं आंसर। सेम क्वेश्चन में अगर उनका दिया रहता कि रेडियस अगर मान दिया जाए कि 100 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है उसका रेडियस दिया हुआ है, और अगर मुझे ए से बी का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो बताइए क्या होगा, ए से बी का डिस्टेंस कितना हम लोग का 1/2 पाई r आएगा, तो 1/2 इंटू पाई r होगा, तो क्या होगा 1/2 इंटू पाई और r का मान कितना 100 हो गया, कितना हो जाएगा इसका 50, तो क्या लिखेंगे इसको 50 पाई आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से निकाल सकते हैं। तो रेडियस अगर दिया हो तो कोई दिक्कत निकालने में हमको नहीं है, और नहीं तो फिर अगर आर के टर्म में ऑप्शन अगर है वो क्वेश्चन, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन अगर सर्कुलर ट्रैक का अगर क्वेश्चन दे कि उसमें डिस्टेंस और डिवीजन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिवीजन निकालने का तरीका चेंज हो जाता है, वो पहले वाला जो स्टेप नहीं चलेगा। ठीक, रैंडमली इसको पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि a car travels along a straight line for first half time with a speed 40 km/h। फर्स्ट हाफ टाइम माने t1 जो दिया होगा, फर्स्ट हाफ टाइम, हाफ अगर टोटल रनिंग का t होगा तो फर्स्ट हाफ टाइम क्या होगा t/2 होगा, और उसमें उसका स्पीड क्या दिया होगा, इसका वो दिया होगा 40 km/h। एंड सेकेंड हाफ टाइम t2 जो है, सेकेंड हाफ टाइम जो है उसमें इसका जो स्पीड जो है वो क्या है 60 km/h। क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट हाफ टाइम t1 जो है t/2, टोटल जर्नी में 70 लग रहा होगा, तो फर्स्ट हाफ टाइम का स्पीड 40 km/h था, और कह रहा है कि सेकेंड हाफ टाइम जो था उसमें कितना था 60 km/h। तो पूछ रहा है इसका कि एवरेज स्पीड इसका जो है वो क्या होगा, कुछ नहीं है। अगर हम लोग का स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है इसका, ये होता है v1 t1 प्लस v2 t2 बाय में क्या होगा आपका t1 प्लस t2, ये फॉर्मूला बनता है जब आपका स्पीड और टाइम दिया होगा। अब ये पुट करते हैं इसका, v1 क्या 40 और t1 कितना दिया हुआ है t/2 प्लस 60 इंटू t/2, और टोटल नीचे क्या हो जाएगा आपका t1 प्लस t2, तो t/2 प्लस क्या होगा ये हो गया आपका। अब यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा कितना होगा 30 हो जाएगा, ये आएगा आपका। ऊपर क्या बचेगा 20t प्लस 30t बाय में क्या होगा t हाफ प्लस t हाफ क्या होगा, नीचे 2 हो जाएगा और जाएगा 2, क्या बचेगा नीचे सिर्फ t बचेगा, तो क्या होगा t क्या कॉमन नीचे ऊपर क्या होगा 50t बाय t हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितना होगा 50 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो बचेगा इसका वो क्या होगा हम लोग का, वो हो जाएगा 50 किलोमीटर। इस तरह का क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट हाफ में टाइम नहीं दिया कि फर्स्ट हाफ का स्पीड दिया होगा, सेकेंड हाफ का स्पीड दिया होगा, तो उस कंडीशन में इसका एवरेज जो होगा वो क्या होगा निकालना। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर है कि साइक्लिस्ट मूविंग और सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दिया हुआ कितना 100 मीटर इसका रेडियस दिया हुआ और कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टोटल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कर रहा है इन 4 मिनट्स, समय भी दिया होगा कि एक रिवोल्यूशन करने से 4 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी का कंप्लीट रोटेशन करना है, कंप्लीट एक राउंड जो है करने इसको जो है इसको एक करने इसको कितना समय इसको लगा। कुछ नहीं मैंने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया, ये आपका रोटेशन कर रहा है, तो कंप्लीट रोटेशन करने से समय यहाँ रेडियस कितना दिया हुआ इसका 100 मीटर का रेडियस। ठीक है, अगर लोग को बताया गया था कि जब एक रोटेशन पूरा आता है तो डिस्टेंस कवर कितना कहलाता है, तो डिस्टेंस कवर कितना होगा इसका, डिस्टेंस कवर कितना होगा इसका क्या था फॉर्मूला 2 पाई r। अगर फुल रोटेशन कर देता है तो उस कंडीशन में सर क्या होगा पूरा घूम रहा है हम लोग का, तो ये स्टार्टिंग क्या यहाँ पर चला है, फिर तो टोटल रेडियस अगर r होता है तो फॉर्मूला क्या 2 पाई r होता, रेडियस दिया कितना हम लोग का 100 है, तो 2 पाई इंटू 100 कितना होगा 200 पाई हो गया, इसका डिस्टेंस कवर हो गया। अब इसका टाइम दिया हुआ कितना, टाइम दिया हुआ इसका 4 मिनट टाइम दिया हुआ, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा इसका एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया 200 पाई और टाइम क्या हो गया 4 मिनट है, कितना आएगा 50 हो जाएगा 50 पाई क्या होगा इसका
स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस तो मीटर में है, लेकिन समय किसमें हम लोग आए, मिनट में, तो 55 मीटर पर मिनट, तो डिस्टेंस मीटर में, समय किसमें हम लोग मिनट में है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आता है, अगर सेकंड में रहेगा तो सेकंड में पाई का टर्म नहीं तो पाई का वैल्यू उठा सकते हैं। बेसिकली जो हम लोग फॉर्मूला ये रहेगा, जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा होता है। अब एक और निकालो हम लोग, एवरेज वेलोसिटी निकालो। अब बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब फुल रिवोल्यूशन कर दिया है उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उसको बता दीजिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो जब फुल रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, टाइम कितना 4 था तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक हम लोग का था, जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड स्पेशल, उसका आपका एवरेज का दो ही फॉर्मूला में जो अप्लाई करना हम लोग को, वो अप्लाई करना है आपका दो। और इसका एवरेज वेलोसिटी का स्पेशल उसका क्वेश्चन नहीं, आपका एवरेज स्पीड के साथ ही दे देगा कि इसका बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन बहुत सारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको देखेंगे। और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग कि उसमें अगर वेरी करता है तो न्यूमेरिकल्स उसमें कैसे बनता है वो देखेंगे। अगर गाड़ी अगर ब्रेक अटैक कर रहा है उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, गाड़ी जब स्टार्ट कर रहा है उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर कंडीशन लोग पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन पढ़ना वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।